या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव। जय श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं सुभाष चंद्र शास्त्री और हम आज आपके साथ में पराम्बा भगवती की साधना के विषय में कुछ गुप्त बातें कर रहे हैं। जी हाँ मित्रों, शास्त्र में वर्णित है कि शक्त्याधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये सारा संसार चराचर जगत शक्ति के अधीन है और जगत में अगर शक्ति न हो तो सब कुछ शून्य हो जाए। शक्ति कौन? पराम्बा भगवती महामाया आदिशक्ति माता भुवनेश्वरी। जब जब प्रकृति के ऊपर संकट आया, चराचर जगत जब संकट में आया, तब तब शक्ति की उपासना समय समय पर ऋषियों ने, मुनियों ने, देवताओं ने, यहाँ तक कि रामकृष्ण आदि अवतारों ने भी शक्ति की उपासना किया और सफलता मिली, संसार का कल्याण हुआ। ऐसी महाशक्ति महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी भगवती दुर्गा जी की आराधना के विषय में हम आपके साथ में कुछ चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, शक्ति की उपासना के लिए वैसे तो सदैव शक्ति की उपासना करना चाहिए, उपासना करना कल्याणकारी होता है, लेकिन व्यक्ति हर समय नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्रों में ये विधान बता दिया गया, मुख्य मुख्य समय अर्थात वर्ष भर में 4 बार नवरात्र का विधान शास्त्र के द्वारा वर्णित किया गया, जिसमें शारदीय नवरात्र जो अक्टूबर के महीने में आता है और वासंतिक नवरात्र जो मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आता है। इन नवरात्रों को तो हजारों लोग जानते हैं और व्रत भी करते हैं, माता की उपासना भी करते हैं, बहुत ही धूमधाम के साथ में नवरात्र का पर्व मनाते हैं। लेकिन 2 नवरात्र ऐसे हैं, माघ शुक्ल पक्ष का नवरात्र और आषाढ़ शुक्ल पक्ष का नवरात्र। इसे हर कोई नहीं जानता, कुछ लोग ही जानते हैं, या जो लोग धर्म कर्म से जुड़े हैं, या जो पंचांग का सदैव आश्रय लेते हैं, या तत्वज्ञानी लोग हैं, या वैदिक लोग, या तांत्रिक पद्धति के अनुसार काम करने वाले लोगों को ही गुप्त नवरात्र के विषय में विशेष जानकारी रहती है। तो मित्रों, हम गुप्त नवरात्र के विषय में आपके साथ में चर्चा कर रहे हैं। आज 19 जून 2023 दिन सोमवार से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और यह 27 जून को समाप्त होगा। इस बीच में माता की आराधना करना बड़े ही शांति भाव से, बड़े ही श्रद्धा एवं गुप्त रूप से करना बड़ा ही शुभ फलदायी होता है। तो मित्रों, आइए अब हम कुछ चर्चा करते हैं कि आप और हम सभी मिलकर के अपने काम्य प्रयोग को किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, अपने मनोरथ की सिद्धि कैसे कर सकते हैं। जो साधक भगवती की उपासना में श्रद्धा रखते हैं या जो साधक मनवांछित फल की याचना करते हैं या जो साधक नाना प्रकार के विपरीत परिस्थितियों से परेशान हो चुके हैं, किसी भी प्रकार से काम नहीं बनता, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, शत्रु बाधा से लोग पीड़ित होते हैं, ईर्ष्या द्वेष से परेशान हैं, जीवन में कामयाबी नहीं मिल पा रही है, चलता चलता व्यापार रुक जाता है या शरीर रोग से पीड़ित हो गया, दवा काम नहीं कर रही है, ऐसी परिस्थितियों में गुप्त नवरात्र में भगवती की साधना करके, भगवती की आराधना करके आप मनवांछित फल की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, परम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। इस नवरात्र में भगवती की उपासना करें, कैसे करें, आइए जानते हैं। देखिए, नवरात्र का व्रत तो प्रायः आप सभी ने किया है और उसकी विधि आप जानते हैं
कलश का स्थापन करना, जौ बोना, भगवती की तस्वीर के सामने अखंड ज्योत जलाना, फल पुष्प गंधाक्षत इत्यादि से पूजन करके नैवेद्य निवेदित करना, प्रार्थना करना। उसके साथ कोई नवारण मंत्र का जप करता है तो कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, कोई दुर्गा चालीसा का, या कोई वैसे ही प्रार्थना कर लेता है व्रत करके। तो मित्रों, अगर आप इसमें माँ की साधना करना चाहते हैं या माता की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो आज के दिन आप नवरात्र के विधान के अनुसार ही एक घट का स्थापन करें। उस पर नारियल को चुनरी से या लाल कपड़े से लपेट करके वेषित करिए, कलश स्थापन करें, उसी पर भगवती दुर्गा जी का ध्यान करें या माता की फोटो भी आप सामने लगाएं। इस व्रत में या इस पूजन में 10 महाविद्याओं की जो स्वामिनी है भगवती श्री विद्या माता त्रिपुर भैरवी, इनकी विशेष साधना की जाती है अपने कल्याण के लिए। हर विपरीत परिस्थिति को दूर करती है माँ, और सभी महाविद्याओं की स्वामिनी है, सबको शक्ति प्रदान करती हैं, सबकी आराध्या हैं। ऐसी भगवती त्रिपुर सुंदरी की आप साधना कर सकते हैं, अन्यथा माता काली की, माता लक्ष्मी या माता सरस्वती की या तीनों स्वरूप में समाहित भगवती दुर्गा की आराधना आप कर सकते हैं। तो अखंड ज्योत जलाइए और अपने मन वांछित फल की सिद्धि के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप मानसिक रूप से संकल्प लें कि हे माता, हमारे जीवन में ऐसी विषम परिस्थितियां आ रही हैं, आप हमारी रक्षा करें, आप हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। इस प्रकार से माता से प्रार्थना करते हुए अपने व्रत के लिए संकल्प लें और पूजनोपरांत माँ के दिव्य मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, यह निवारण मंत्र है जो बड़ा सरल भी है, छोटा भी है, सुगम भी है, आप इसका आश्रय ले सकते हैं। अगर आपकी कोई विशेष कामना है जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो पा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप कर सकें शुद्धता पूर्वक तो सिद्धि कुंज का मंत्र का जप करना अति उत्तम रहेगा। सिद्धि कुंज का मंत्र दुर्गा सप्तशती के अंतिम पेज पर आपको मिल जाएगा, और वैसे हम भी आपको बताए दे रहे हैं। ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओं ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा। ये है सिद्धि कुंज का मंत्र। इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो समझ लीजिए पूरे दुर्गा सप्तशती के पाठ का, मंत्र के जप का फल आपको इससे प्राप्त हो जाता है, और जिस कामना से मंत्र का जप करेंगे अवश्य ही, निश्चय ही पूर्ण होगी। इसके अलावा अगर आपके घर का कोई व्यक्ति, स्त्री या पुरुष या बच्चा या स्वयं आप किसी गंभीर रोग से पीड़ित हैं, रोग की निवृत्ति नहीं होती, रोज हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, दवाई ली जा रही है, लाभ नहीं मिलता, तो उस दवा के साथ साथ माता के आशीर्वाद की प्राप्ति करने के लिए दुर्गा सप्तशती के सप्तश्लोकी दुर्गा में पाठ के प्रारंभ में ही आपको यह मंत्र मिल जाएगा। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रिताह्याश्रयतां प्रयान्ति। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इस मंत्र से संपुट विधि के द्वारा पूरे दुर्गा सप्तशती का आप पाठ भी कर सकते हैं। इसका आपको दिव्य लाभ प्राप्त होगा। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, धन एकत्रित नहीं होता, लक्ष्मी की कृपा नहीं बनती, धन आता है चला जाता है, तो माँ का बड़ा ही प्यारा मंत्र, सबको यह मंत्र लगभग में मालूम ही है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करें अथवा इस मंत्र के द्वारा संपुट विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके अलावा अगर आप शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, शत्रु आपको परेशान कर रहा है, पीछे पड़ा हुआ है, आपका कोई बस नहीं चल पा रहा है, ऐसी परिस्थिति में क्या करें? भगवती दुर्गा जी का ध्यान करते हुए
शत्रु बाधा शमन की प्रार्थना करते हुए संकल्प ग्रहण करते हुए सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। इस मंत्र का भी आप सहारा ले सकते हैं, जप कर सकते हैं। इससे आपका शत्रु शांत होगा, विरोधी शांत होंगे, शत्रु शमन हो जाएगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मित्रों, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, व्यापार में काम तो बहुत चलता है, पैसा आता भी है, टिकता नहीं है, ऐसी परिस्थिति में एक सूक्ष्म प्रयोग आपको बता रहा हूं, जो इस गुप्त नवरात्र के अवसर पर करके दिव्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और वो उपाय क्या है? वो है कनकधारा अष्टोत्र मंत्र का पाठ करना। कनकधारा अष्टोत्र का आप सायंकाल या रात्र के बेला में या प्रातःकाल ब्रह्म बेला में अगर भगवती के सामने बैठ करके प्रेम के साथ में करते हैं तो बड़ा ही शुभ फल मिलेगा, धन धान्य की वृद्धि होगी। बताया गया है कि एक बार धन के अधिपति कुबेर देवता को भी धन की कमी पड़ गई थी, खजाने में कोष में धन कम पड़ गया, तो इसी मंत्र का सहारा लिया, स्तोत्र का सहारा लिया, तो कुबेर जी का खजाना फिर भर गया, धन धान्य की समृद्धि बन गई। तो इसका आप दिव्य लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मनोरथ आपके जीवन में जैसी कठिनाइयां हैं, आपके जीवन में जैसी परिस्थितियां हैं, उस मनोरथ की पूर्ति के लिए गुप्त नवरात्र में आप माँ का आराधन करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और मनवांछित फल की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसमें गुप्त रूप से देखिए, इस नवरात्र का नाम है गुप्त नवरात्र, तो आपका पूजन, आपका पाठ, आपका जप, हवन सब कुछ गुप्त रहना चाहिए। इसका कहीं पर भी आप बखान न करें कि मैं तो ये व्रत कर रहा हूँ, मैंने अखंड ज्योत चला रखी है, ऐसा कुछ मत कहीं आप दिखावा करें, किसी को बताएं नहीं। गुप्त रूप से चाहे अपने घर में या शिवालय में, मंदिर में, एकांत स्थान में माँ की आराधना करें, पाठ करें, मंत्र का जप करें, आपको 110% लाभ मिलेगा। इस बीच में अर्थात गुप्त नवरात्र के अंतराल में अगर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का तांत्रिक कर्म किसी ने किया हुआ है, विद्वेषण, मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, ऐसा कुछ भी किया, कराया, खिलाया, पिलाया, अगर ऐसा आपको लगता है तो महाविद्या अष्टोत्र का पाठ कर सकते हैं, महाविद्या के मंत्र का जप कर सकते हैं, बटुक भैरव मंत्र का जप कर सकते हैं, अथवा विपरीत प्रत्यंगिरा अष्टोत्र मंत्र का माला मंत्र का पाठ करके या मंत्र का जप करके दिव्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने से कृत्या तक की क्रिया वापस चली जाती है। अगर आपके ऊपर किसी ने कृत्या का प्रयोग किया हो और आप भीषण रूप से बीमार हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं, प्राण पर संकट बन आया है, तो यह प्रयोग करके शत्रु के द्वारा या विरोधियों के द्वारा, किसी के द्वारा भी की गई ऐसी कोई भी क्रिया नष्ट हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, अर्थात लौट करके उसी पर लगेगी जा करके जिसने यह क्रिया आपके ऊपर की होगी। तो मित्रों, 19 जून से 27 जून के मध्य गुप्त नवरात्र के बीच में आप इन प्रयोगों को अपना करके अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, माँ की कृपा के पात्र बन सकते हैं। ये कुछ बातें गुप्त नवरात्र से जुड़ी हुई हमने आपके साथ में की हैं। हमें आशा एवं विश्वास है कि आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। आप सभी को अपने जीवन में खुशहाली मिले, माता रानी आपके हर प्रकार के संकट को दूर करें, इसी कामना के साथ में इस अंक में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करिएगा, तथा हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय श्री राधे, जय माता दी।